चलेगा, जो लोग पढ़ेंगे मेरे प्यारों, परमेश्वर उनके अंदर से हिम्मत को देखना चाहता है। हिम्मत नहीं रहेगा मेरे प्यारों, हम सेवकाई नहीं कर पाएंगे। हिम्मत नहीं रहेगा मेरे प्यारों, हम पढ़ाई नहीं कर पाएंगे। और आज परमेश्वर यही चीज को हमको सिखाना चाहता है। एक वचन को हम लोग पढ़ेंगे मेरे प्यारों, कुलुस्सी का पुस्तक 2 अध्याय अब तक 6 और 7 पद में ऐसा लिखा हुआ है, जितनों ने मसीह को ग्रहण कर लिया है वो क्या करे? जड़ पकड़े। जड़ मजबूत नहीं होगा मेरे प्यारों, हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। यहाँ पर जो क्लास होगी मेरे प्यारों, ये क्लास जो है आपका जड़ को मजबूत करेगा, वो आपका जड़ को मजबूत करेगा। अगर जड़ मजबूत रहेगा मेरे प्यारों तो पेड़ भी बड़ा होगा और उसमें फल भी लगेगा। जब परमेश्वर उस गांव में हमको भेजा मेरे प्यारों, उस गांव में गए, जाने के बाद बहुत ही अच्छा लगा। जब विरोध सब बहुत सारा चीज होने लगा, मन में ऐसा लगता था कि कभी कभी इस सेवकाई नहीं करना चाहिए, लेकिन मैंने एक बार प्रभु को देखा, आत्मा को देखा, तो बोलते नहीं सेवकाई करना ही है, और वहां पर करना शुरू किए मेरे प्यारों। और इस तरह से परमेश्वर का वचन हमको सिखाने लगा कि तुमको मसीह में जड़ पकड़ना है। हम जड़ कैसे पकड़ेंगे मेरे प्यारों? बाइबल बता कि जड़ पकड़ना है। एक उदाहरण मैं आपको देना चाहता हूं मेरे प्यारों। एक अमरूद का पेड़ था और मालिक जो है वो अमरूद का पेड़ को जो है ना बहुत सारा बगीचा में था और उसको रखवाला करता था कि उसमें अच्छा सा फल लगा हुआ था। लेकिन बंदर लोग जो होता है ना वो बहुत बदमाश होता है और आके दिन भर का फले को खा जाता था। मालिक दौड़ाता था, फिर भागता था, फिर वो लगाता था। तो बंदर लोग सोचने लगा कि ऐसे हम लोग काम नहीं चलेगा, मालिक से बैठ के बतिया लेंगे, क्या करेगा क्या नहीं करेगा। तो लोग गया वहां पर और वहां पर मालिक को बोलने लगा कि देखिए आप भगाते भगाते थक जाइएगा और हम लोग जो है बहुत ही बदमाश है, थेथर है, हम लोग मानेंगे नहीं। इसलिए ऐसा कीजिए कि दिन भर आपका अमरूद का पेड़ को हम लोग रखवाला कर देंगे, शाम को हमको कुछ अमरूद दे दीजिएगा, हम लोग उसी से अपना पेट पालन कर लेंगे। तो मालिक सोचने लगा बंदर पर विश्वास करना तो बहुत मुश्किल है, बंदर पर विश्वास करना बहुत मुश्किल है, कैसे करेंगे? तो उसने बोला कि इसको परीक्षा लिया जाए लोगों। तो उसने बोला कि देखो हम 1 महीना के लिए बाहर जा रहे हैं, सो तुम लोग जो है ये 10 गो अमरूद का छोटा छोटा पेड़ है, इसको अच्छा से लगा देना बगीचा में, इसको अच्छा से बगीचा में लगा देना और मेरे आने तक जो है इसका जड़ मजबूत होना चाहिए। मालिक बोला कि हम जा रहे हैं 1 महीना के लिए, 10 गो अमरूद पेड़ देके गया, बोला कि इसको तुम लोग बंदर लोग को बोला कि तुम इसको लगाना और मेरे आने तक जड़ क्या होना चाहिए? मजबूत होना चाहिए। और मालिक चला गया और बंदर लोग जो है अच्छा जगह में उस पेड़ को लगा दिया। अब लगा दिया तो वो बंदर लोग क्या करते हैं कि रोज दिन उखाड़ उखाड़ के देखता है कि जड़ पकड़ रहा है कि नहीं पकड़ रहा, नहीं पकड़ रहा, फिर गाड़ देता है, फिर दूसरा दिन फिर उखाड़ता है, फिर देखता है अरे जड़ तो पकड़ने नहीं किया अभी तक, फिर गाड़ देता है। 10 दिन में अमरूद का पेड़ क्या हो गया? मर गया। मालिक आया, पूछा कहाँ अमरूद का पेड़? तो बोल रहे हम रोज उठा उखड़ा उठा के देख रहे थे, नहीं पकड़ रहा था, 10 दिन में क्या हो गया? मर गया। मेरे प्यारों परमेश्वर का वचन भी हमको इसी तरह से बताती है, अगर मेरे प्यारों हम स्थिर नहीं रहेंगे हम जड़ नहीं पकड़ेंगे। कभी कभी क्या होता है मेरे प्यारों, कभी ई कलीसिया, कभी ऊ कलीसिया, कभी वहां कभी वहां, ऐसे करने से हम जड़ नहीं पकड़ सकते। यहाँ पर क्लास होगी मेरे प्यारों, क्लास होगी मेरे को स्थिर होकर हमको उसी जगह रहना है। जब हम वहां पर स्थिर होकर रहेंगे, जो सिखाया जाता सीखेंगे मेरे, जो करने के लिए कहता वो करेंगे मेरे प्यारों, आपको जड़ पकड़ने से कोई रोक नहीं सकता। हालेलुया। बाइबल बताते हैं मसीह में जड़ पकड़ना मेरे प्यारों, जड़ मजबूत नहीं रहेगा मेरे पास 10 दिन में मर जाएंगे। आज बहुत सारे विश्वासी लोग मर गया, क्यों मालूम है? मेरा घर में तो मेरा चर्च में तो इंस्ट्रूमेंट बढ़िया नहीं है, वो चल जाते हैं, वहाँ इंस्ट्रूमेंट बढ़िया नहीं है, वो चल जाते हैं, पता चलता साल भर में विश्वासी का नामो निशान खत्ता। मेरे प्यारों आपका चर्च चाहे जैसा भी है, आप स्थिर रहिए वहाँ पर, देखिए आपका जड़ मजबूत हो जाएगा। इसलिए बाइबल हमको सिखाते हैं। और ये लास्ट वचन को पढ़ेंगे मेरे प्यारों, नीति वचन पुस्तक 24 अध्याय और उसका 10 पद को पढ़ेंगे। वहाँ पर ऐसा लिखा है, यदि विपत्ति के समय साहस छोड़ दे तो तुम्हारा शक्ति बहुत ही कम है। मेरे प्यारों परमेश्वर का वचन बताती है, अगर हम विपत्ति के समय में साहस छोड़ देते हैं तो हमारा शक्ति बहुत ही क्या है? कम है। मेरे प्यारे स्टडी करना पर यहाँ पर क्लास होगी, वो आना जाना, वो आपके लिए विपत्ति जैसा भी लग सकता है। कितना दूर जाएंगे, इतना का तो तेले जल जाता है, सपोर्टो नहीं मिलता है। मेरे प्यारों इतना अगर हम सोचेंगे ना तो जड़ नहीं पकड़ेंगे।
हम लोग जब मसीह में आए, पैदल साइकिल से हम लोग कितना दूर दूर चले जाते थे आराधना करने, कहीं मीटिंग सीटिंग हुआ साइकिल से तो पैदले से, और एक साइकिल में 3 जन आगे पीछे इस तरह से। तो बाइबल बताती है मेरे पे विपत्ति आएगी, उसको आने से कोई रोक नहीं सकता, वो आना ही आना है। आपका कभी तेल घट जाएगा, कभी पॉकेट का पैसा घट जाएगा, ये एक विपत्ति है। बाइबल बताती है मेरे प्यारो, हमको विपत्ति से भागना नहीं है, लेकिन विपत्ति से क्या करना है। मेरे को बाइबल बताती है विपत्ति एक पहाड़ के समान है कि नहीं। हमको जो है पहाड़ को हटने की आज्ञा नहीं देना है, लेकिन पहाड़ के ऊपर में क्या करना है, चढ़ जाना है। बहुत सारे लोग विपत्ति या समस्या को सिर में रखते हैं, लेकिन बाइबल को देखेंगे तो मेरे प्यार बाइबल बताती है समस्या को पैर के नीचे रखना है। हालेलुया। नीचे रखेंगे तभी आगे बढ़ पाएंगे मेरे प्यारों, नहीं तो फिर वैसे ही छुपल मुर्गी जैसा रहेंगे। इसलिए बाइबल बताती है विपत्ति आएगी मेरे प्यारों, जो साहब छोड़ देता है उनका शक्ति बहुत ही क्या है। एक बात की बात है मेरे पे, एक राजा जो है वो एक पत्थर को रख दिया रास्ता में। कहानी जानते होंगे, लेकिन एक अद्भुत बात छिपा हुआ। बड़ा सा पत्थर को वहां पर रख दिया, उधर से एक व्यक्ति आया, बहुत धनवान व्यक्ति था, देखा पत्थर बहुत बड़ा है, रास्ता में कौन रख दिया, राजा को 2-4 गाली दिया और वो भी चला गया। फिर थोड़ा देर में बहुत कुछ और लोग आते हैं, वो भी गाली दिया राजा को और वह चला गया। लास्ट में एक व्यक्ति आता जो मजदूर था, जिसके कांधे पर बहुत सारा सामान लगा रखा हुआ था, चावल था, कुछ था, और वह देखा इतना बड़ा पत्थर, वो अपना सामान को कंधा में था उसको किनारे कर दिया और पत्थर को हटाने लगा। इतना बड़ा पत्थर था मेरे प्यारों की, हिले नहीं रहा था, लेकिन जोर लगाया होगा किसी तरह से, पूरा जोर लगाने लगा तो पत्थर हिलने लगा, और हिलने लगा तो धीरे धीरे गुड़कते 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 उसको किनारे कर दिया। और जब किनारे करके हाथ झाड़ते हुए इसे लौट रहा था तो देखा जहां पर पत्थर था ना, वहां पर एक बटुआ रखा हुआ था। सोचा कि बटुआ रखा पत्थर के नीचे, जब बटुआ को ऐसे करके देखा और ऐसे घुसाया वहां पर तो सोना का पैसा था। वो बटुआ में क्या था, सोना का पैसा था। बहुत खुश हो गया, फिर बटुआ को और हाथ में घुसाता है तो वो लेटर निकला वहां से, और लेटर में लिखा हुआ था कि जो पत्थर को हटाएगा ये सोना का रुपया उसी का हो जाएगा। हाँ मेरे प्यारो, जब हम विपत्ति से लड़ना शुरू करते हैं, समस्या से लड़ना शुरू करते हैं, तो वहीं से आनंद फूट कर क्या होती है, निकलती है। इसलिए मेरी बाइबल बताती है जड़ पकड़ते जाना, और जड़ पकड़ने के लिए मेरे प्यारो आपको मेहनत करना होगा। आपको जो है कमी घटी होगी, बहुत सारी समस्या आएगी, लेकिन स्थिर हमको क्या रहना पड़ेगा, बने रहना पड़ेगा। हालेलुया। हालेलुया। वचन से आप सबों को